एक ऐसा डॉन जिसने कभी किसी का खून नहीं किया था, और एक ऐसा स्मगलर जो फिल्मों के सेट पर हीरो की तरह एंट्री लेता था, और एक ऐसा बिजनेसमैन जिसको आज भी बम्बई के गरीब याद करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है हाजी मस्तान की, बम्बई के असली अंडरवर्ल्ड जेंटलमैन की, जो बिना गोली चलाए बम्बई शहर का बादशाह बन गया था। हाजी मस्तान का असली नाम था मस्तान मिर्ज़ा। 1926 में तमिलनाडु के पनईकुलम में एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। बचपन में ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी। पैसा कम था लेकिन ख्वाब बड़े। 1944 में अपने वालिद के साथ बम्बई आया, और उस वक्त बम्बई ब्रिटिश इंडिया का कमर्शियल हब था, लेकिन गरीबों के लिए सिर्फ मेहनत और मुश्किल वाली ज़िंदगी थी। हाजी मस्तान ने सबसे पहले मैकेनिक के पास काम करना शुरू किया, लेकिन जिसके इतने बड़े ख्वाब हो उसका गुजारा मैकेनिक बन के तो नहीं हो सकता, तो उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। और उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि डॉकयार्ड पर कूली बन जाओ। डॉकयार्ड पर कूली बनने से उसकी इनकम भी बेहतर होती है, और वो समंदरी कार्गो, इम्पोर्टेड माल और पोर्ट का पूरा सिस्टम समझ जाता है। और कुछ वक्त बाद हाजी मस्तान को उसका दोस्त एक सलाह देता है। वो कहता है कि अगर बाहर से कोई माल कपड़ों में छुपा कर लाया जाए और इंडिया में बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये स्मगलिंग की सोच हाजी मस्तान के दिमाग में इस तरह बैठ गई कि आज वो सबसे बड़ा स्मगलर माना जाता है। 1950 में भारत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट और इंपोर्ट पर बैन लग गए थे। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंपोर्टेड कपड़े सब पर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, और भारत में इन चीज़ों की उस वक्त डिमांड ज़्यादा थी मगर सप्लाई कम, और यही हाजी मस्तान अपना फ़ायदा उठाता है। और हाजी मस्तान इस गैप को अपना बिजनेस बना लेता है। वो दुबई से सोना और इम्पोर्टेड माल शिप के थ्रू बम्बई लाता था। पोर्ट के कस्टम ऑफिसर से सेटिंग और शिप के क्रू से कनेक्शंस, और हर दफ़ा उसका एक सेफ रूट हुआ करता था। और उसे इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा कि वो बम्बई का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। और ख़ास बात यह है कि वो किसी का वायलेंट क्राइम नहीं करता था। उसके कंपटीशन के डॉन गोलियां चलाते थे और मस्तान सिर्फ पैसा चलाता था। 1960 से 1970 तक हाजी मस्तान का स्मगलिंग एम्पायर पीक पर था। हर महीने की शिपमेंट से करोड़ों रुपए का उसे फ़ायदा हुआ करता था। और उस वक्त हाजी मस्तान ने एक नया बिजनेस शुरू किया, बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट करने का। फिल्मों में पैसा लगाना एक साइड बिजनेस था, लेकिन उसकी ग्लैमर की दुनिया में एंट्री हो गई। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार्स उसके दोस्त बन गए थे। उसका वाइट कुर्ता, काला चश्मा और हाथ में सिगरेट, बम्बई के लोग उसके स्टाइल की मिसाल देते थे, और मीडिया में उसकी इमेज एक रॉबिन हुड स्मगलर की बन रही थी। और इस दौरान बम्बई में करीम लाला जैसे कुछ और डॉन एक्टिव हो जाते हैं, और बाद में आता है दाऊद इब्राहिम। और जहां बाकी डॉन एक दूसरे को मार गिराने में लगे थे, हाजी मस्तान उस वक्त सबसे रिलेशन बना के रखता था, और यही वजह थी कि वो कभी किसी गैंग वॉर का विक्टिम नहीं बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, उसका जो कैरेक्टर था वो हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। बम्बई की पुलिस हर बार हाजी मस्तान पर नज़र रखती थी, मगर उस पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित नहीं होता था, तो वो हर बार बच जाता था। लेट 70s में स्मगलिंग के खिलाफ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया। गोल्ड कंट्रोल एक्ट और कस्टम स्ट्रिक्ट लॉस के बाद मस्तान का इलीगल बिजनेस गिरने लगा। वो समझ गया था कि ज़माना बदल रहा है, तो उसने अपना पैसा रियल एस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन और ट्रेडिंग में लगा दिया था। और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आया, और उसने अपनी पार्टी बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ उसकी पार्टी का नाम था। वो गरीबों की मदद करता था, जिससे पब्लिक में उसकी एक सोशल वर्क की इमेज बनती जा रही थी। 1980 के बाद दाऊद इब्राहिम का दौर शुरू होता है। बम्बई के अंडरवर्ल्ड और ज़्यादा वायलेंट और ख़तरनाक होते गए, मगर हाजी मस्तान ने अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारने का फैसला किया, और मीडिया में वो डॉन टर्न जेंटलमैन की इमेज से छाया रहा। 1994 में 68 की एज में बम्बई में उसका इंतकाल हो जाता है। उसके मरने के बाद बम्बई के अंडरवर्ल्ड में एक गैप सा महसूस हुआ। उसे आज भी स्मगलिंग के गोल्डन एरा का सिंबल माना जाता है। उसे देखकर लोग कहा करते थे कि पावर सिर्फ गोली से नहीं, इन्फ्लुएंस से भी आती है। उसका कहना था कि खून खराबा किसी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता, और ख़ास तौर पर हमारे लिए। क्यों बम्बई की सड़कों पर लड़कर अपने दुश्मनों को खुश करें। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।